Welcome to Eduversal Classes. My name is Shantanu Singh and I am here again with a different topic, reduction and oxidation. Oxidation reactions. The addition of oxygen to a substance is called oxidation. The removal of hydrogen from a substance is also called oxidation. Means ऑक्सीजन का लगना किसी सब्सटेंस में उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और हाइड्रोजन का निकलना किसी सब्सटेंस में से उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाए हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे उसको। जैसे किसी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है किसी सब्सटेंस में ऐड कर दी जाए तब भी वो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में से रिमूव कर दी जाए तब भी वो ऑक्सीडेशन ही है। जबकि रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट। ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। समझ रहे हैं? इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाए वो आपका रिडक्शन ही कहा जाएगा। चाहे तो हाइड्रोजन लग जाए, चाहे ऑक्सीजन निकल जाए। यही फ़र्क है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। दोनों आपस में बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन का लगना या हाइड्रोजन का निकलना। और रिडक्शन में क्या था? हाइड्रोजन का लगना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, अब इसको एक रिएक्शन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ किया, हाइड्रोजन गैस। तो CuO प्लस H2 इट गिव्स कॉपर Cu प्लस वाटर H2O। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब प्रोडक्ट में हम पहुँचे तो वहाँ पर कॉपर अकेला हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन चला गया तो हमने यहाँ पे देखिएगा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है वो? रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है? रिडक्शन, जिसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया है। और हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में क्या है? H2O, वाटर। H2 में O का एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का लगना। तो ऑक्सीजन के लगने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन निकली तो वो तो हो गया है हमारा रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लगी वो क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Fe3O4 प्लस 4H2 इट गिव्स 3Fe प्लस 4H2O। अब Fe3O4 में हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो 3Fe, केवल Fe रह गया, मतलब ऑक्सीजन तो चला गया ना। ऑक्सीजन जानो क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। और यहाँ पर H2 था, H2 में क्या हो गया? H2O। ऑक्सीजन के लगने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं ना? अब तो बेसिक क्लियर होगा अब तो कि ऑक्सीडेशन क्या हुआ? ऑक्सीजन का लगना या हाइड्रोजन का निकलना। और रिडक्शन क्या हुआ? हाइड्रोजन का लगना या ऑक्सीजन का निकलना। अब इन दोनों से रिलेटेड हम एक चीज़ और देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल वर्ड्स में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा कि जो ऑक्सीडेशन कराता है वो तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कराता है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक बार। द सब्सटेंसेस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और द सब्सटेंसेस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन को निकालते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हो, चाहे तो वो ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन कराने के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन निकाले ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अभी थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा वेट करिएगा, आगे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट, और द सब्सटेंसेज विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, सब जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर एंड वाटर। ठीक है, अब ये सब आपने थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि कॉपर ऑक्साइड में से अगर कॉपर निकल गया, मीन्स ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या रह गया, कॉपर रह गया। ऑक्सीजन चला गया तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, ऑक्सीजन चला गया तो। और H2 में क्या हुआ, O ऐड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। अब इसको एजेंट्स के थ्रू समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइशन ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, ये तो क्लियर है। लेकिन वो किसकी वजह से हुआ है, वो ऑक्सीजन आया कहाँ से, कॉपर ऑक्साइड में से वो ऑक्सीजन आया है। इस वजह से कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ठीक है ना, समझ गए। ऐसे रिडक्शन का होता है, जो रिडक्शन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन को निकाले या हाइड्रोजन को ऐड कर दे, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल।